वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। हमारी आज की वीडियो रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका ऑन डिमांड हिंदी का एग्जाम जो होने वाला है, साथ में ये उनके लिए बेनिफिट है जो बच्चे अक्टूबर का कंपार्टमेंट का या जिनका भी एडमिशन हुआ है उनके लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपका पेपर आने वाला है वो पैटर्न भी है और काफ़ी बच्चों ने पहले भी दे रखे हैं, ऑन डिमांड का भी जो दे रहे हैं, तो उनको पता होगा कि पेपर उनका कैसे आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखो, आपका क्वेश्चन जो है पेपर में इसी तरीके से आया होगा। चंद्रगहना से लौटती बेर में चंद्रगहना एक क्या है? चंद्रगहना एक स्थान है। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। अभी मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताया था कि चंद्रगहना क्या है। क्वेश्चन है एक स्थान का नाम है, ना कि कोई चंद्रगहना कोई गले में पहनने वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी कविता के अनुसार खालिस्तान आज़ादी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी आज़ादी कविता के ऊपर भी, जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे करा दूंगी मैं आपको। तो आज़ादी कविता के अनुसार क्या है? आज़ादी क्या है? अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। अब आपको अपनी भाषा में अगर लिखना हो तो सिंपल बात है कि आज़ादी अपने विचारों को प्रकट करना, आज़ादी कहीं घूमना फिरना। आप एसएसटी का टॉपिक यहाँ मत लेके आना। ठीक है, अपनी बात को कहना, इसका मतलब आज़ादी नहीं है, क्योंकि जो कविता में लिखा गया है वही उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे देखना, आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी क्या है? अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरतमंद चीज़ों की। जब आपको समय पे जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाए, वही क्या है? आज़ादी है। जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, आपको टाइम पे आपका बैग मिल रहा है, आपके एडमिशन की फीस मिल रही है, आपको अपने पेपर की फीस मिल रही है, मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं आपकी सारी इच्छा टाइम टू टाइम आपको पूरी करके दे रहे, तो आपके लिए वो आज़ादी ही है। ठीक है, अनिवार्य मतलब जरूरत, आवश्यकता, आपको आवश्यकता होती है और उसकी समय पे पूर्ति हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की है, किससे की है? बुराइयों से, धन से, बाढ़ से या चतुराई से। ये आपने ना दोहे हैं कबीर के, उसको पढ़ लेना। तो कहते हैं बढ़ता जल जो है ना वो धन के समान होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करेंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, तो बेटा साथ साथ लाइक भी किया करो और मैं आपके पेपर को अच्छा कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। करना कैसे है ये देखो, आप ना सबसे पहले एक चीज देखेंगे, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इसकी जो राइटर है वो कौन है? निर्मला पुतिल। हमेशा सारे के सारे जितने भी राइटर हैं आपकी बुक के, वो पूरे के पूरे याद करके जाना, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है एक लाइन देके कि ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। समझ गए हो? आज़ादी कविता किसने लिखी थी? बालचंद्रन चुल्लिकाड ने। आवाहन, ठीक है, आह्वान मैथिली शरण गुप्त ने। चंद्रगहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल रट्टे लगा के जानी होगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पेपर में भी ऐसे ही आएगा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजार हाथों के हिलाने से अभिप्राय है कि देखो, कोई भी हुआ ऐसा एक लाइन आपको दे दी जाएगी और उसमें क्या कहता है कि जो बूढ़ी पृथ्वी हो गई है उसका दुख, पेड़ों के हजार हाथ, क्योंकि पृथ्वी के हाथ कौन है? पेड़ होते हैं ना। उसको हिलाने का लेखक ने क्या मतलब निकाला है? पेड़ों का हिलना उसने क्या मतलब निकाला है? वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब पेड़ हिलते हैं, जब हम जैसे जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम अपने हाथ हिलाते ना, हमें प्लीज़ बचाओ बचाओ। ऐसे आज आप पानी में डूब रहे हो तो तब भी आप हाथ हिलाते हो ना कि हमें बचाओ। तो बूढ़ी जो पृथ्वी है उसको जो मानव उसका विनाश करने पे तुला है, ठीक है, तो उसके हाथ कौन है? पेड़। तो वो पेड़ जो है हिल हिल के कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि वे रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में पोखर शब्द इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। पोखर का मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो, मैंने क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में कराया था कि जो तालाब है, तालाब का कवि ने किस तरीके से वर्णन किया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे खालिस्तान करके बढ़ गए। ठीक है, ये कवि ने ना कहा गया है
कि आह्वान, कवि कहता है कि मैं, कविता में आह्वान किसको, आह्वान यानी कि किसको संबोधित करता है, कविता में पीछे रह गए लोग, कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हुए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कविता में पीछे रह गए लोग आगे कठिन परिश्रम करके बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कठिन परिश्रम। इस तरीके से आपको याद करना है। चंद्रगैना से लौटती बेर, अभी हमने आपको बताया ये इसके बारे में। कविता में फाग गाता मास फागुन आ गया है जैसे अलंकार का उदाहरण है। तो बेटा मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब होता है फाग गाता मास, मास का मतलब महीना, महीना जो है वो फाग का गीत गा रहा है। ऐसा कभी होता है? कौन गाते हैं? मानव गाता है ना, जो ग्रामीण जो महिला होती हैं वो गाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कवि जो है वो मानव का रूप उसमें डाल देता है फागुन में और महीने में, तो इसी वजह से जो है मानवीकरण अलंकार हुआ है जो मानव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। खाली स्थान, कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमान पहिए खाली स्थान है। तो कौन सी कविता है ये? आज़ादी। आज़ादी कविता में अनंत मतलब बहुत सारे कपड़े, गतिमान पहिए विशेषण है। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी की विशेषता बताता है। कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना खाली स्थान से और घड़े की तुलना खाली स्थान से की है। तो बेटा देखो, जो ये कबीर का दोहा जो है ना, ये आपका पिछली बार भी आया था अप्रैल के एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट है लेकिन पढ़ते नहीं हो, बस यही प्रॉब्लम है। तो ये क्या करना है आपने, इसमें कबीर क्या कहता है, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि जो ये दोहा होता है ना उसको एक्सप्लेन करना है। अगर मान लो ये आ गया तो आपने कैसे करना है, कहते हैं जो गुरु होता है ना वो कुम्हार के समान है। ठीक है, और जो स्टूडेंट है वो घड़े के समान है। तो जब आपने देखा जो कच्चा घड़ा होता है तो क्या करता है गुरु, उस कच्चे जो घड़े को सॉरी कुम्हार उस कच्चे घड़े को क्या करता है, एक हाथ अंदर उसको सपोर्ट देके और ऊपर से उसके ऐसे थपकी से ऐसे से मारता रहता है। देखा है आपने कभी? अगर देखा होगा तो पता चल जाएगा। तो उस पर मारता रहता है, ऊपर से चोट मारता है ताकि वो मजबूत बने। ठीक है, और उसकी शेप अच्छी आए। तो कहते हैं कि गुरु भी ऐसे ही होता है कि अंदर से जो है ऊपर से लगता है कठोर है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट दे रहा होता है। तो गुरु को जो है कुम्हार की तुलना की गई है और जो स्टूडेंट है उसकी तुलना घड़े से की गई है, शिष्य की तुलना। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट इसी का खाली स्थान देखते हैं। चंद्रगैना से लौटती बेर कविता में बांधे मुरेठा शीश पर खाली स्थान के लिए और देह की पतली कमर की लचीली के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको पता है कि जब लेखक चंद्रगैना से लौटती बेर में जब लेखक एक खेत के किनारे बैठा था तो उसको जो मुरेठा मतलब उसको जो चने का था ना, चने का जो खेत था उसमें जो चना था वो ऐसे लग रहा था मानो उसने सर पे पाग बांध लियो, पगड़ी बांध लियो। तो चने के लिए कह रहा था। और जो अलसी है, अलसी आपको पता है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत पतली होती है। तो पतली कमर की लचीली क्या है? अलसी। अलसी का भी आपने खाया भी होगा, लोग घरों में रखते हैं, खाते भी हैं। तो अलसी जो होती है बहुत पतली होती है। तो लेखक ने कवि ने क्या किया, उन दोनों की जो है कंपैरिजन कर दिया कि जो चना है वो लड़का लग रहा है और अलसी जो है वो लड़की के समान प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ खाली स्थान थे और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सारी वीडियो को बच्चे ध्यान से देखा करो, क्या पता उसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।